नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल टाटा स्टील मास्टर शतरंज का दूसरा दिन था और कल भी तीन परिणाम जो है वो सामने आए। भारत के लिए बड़ी खबर रही कि डी गुकेश ने वे ई को पराजित किया, बड़ा ही शानदार अंदाज में पराजित किया वे ई को। और वो पहली जीत रही किसी भी भारतीय खिलाड़ी की इस बार के 2024 के इस टूर्नामेंट में। और प्रज्ञानंदा का मुकाबला ड्रॉ रहा अब्दुलसत्तार नूरबेग के साथ। विदित के सामने थे उनके ही दोस्त अनीश गिरी, ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। अली रेज़ा फिरोज़ा ने एक बार फिर से साबित किया कि कैंडिडेट में उनका चयन जो है वो सही रहा है। उन्होंने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और उन्होंने दूसरे राउंड में परहम मकसूदलू को पराजित किया। वो भी बड़ा अच्छा गेम था जिस पे अली रेज़ा फिरोज़ा जीते हैं और वो फिलहाल लीड कर रहे हैं 2 में से 2 अंक बना करके। मैक्स जो कि नवीन खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट के हिसाब से, और उन्होंने इस टूर्नामेंट के चैंपियन रहे यॉर्डन फॉरेस्ट को जो है पराजित कर दिया। यॉर्डन की लगातार दूसरी हार रही इस टूर्नामेंट में। खैर, अब बात करते हैं गुकेश के गेम की। तो गुकेश काले मोहरों से वे ई के सामने खेल रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है एनालिसिस में समझने के लिए हमारे पास। और यहाँ पर गेम शुरू होता है और E4 खेला यहाँ पर वेई ने। गुकेश ने जवाब दिया E5, नाइट F3। नाउ गुकेश खेलते हैं नाइट C6, बिशप C4। इटालियन यहाँ पर होता है और गुकेश जवाब देते हैं। आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, सबसे जो मेन लाइन है गुकेश उसको ही फॉलो कर रहे हैं शुरुआत में फिलहाल। बिशप C5, C3, तो नाइट F6, ये सब मेन लाइन है इटालियन की। D3 आप करके रखते हैं, यहाँ पर होल्ड करते हैं। D6 करता है ब्लैक। और अब यहाँ पर आप देखिए तो जो सबसे मेन लाइन है, एक है कैसलिंग है, दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बिशप जो है बिशप B3 खेला जाता है, सॉरी। और इसके अलावा यहाँ पर नाइट BD2 खेला जाता है, H3 खेला जाता है, B4 खेला जाता है, ये भी काफ़ी फेमस है, A4 भी खेला जाता है। बट जो लाइन यहाँ पर चुनते हैं बिशप G5, उसके करीब 1000 गेम जो है वो डाटाबेस में आपको मिलते हैं। बिशप G5, यहाँ पे गुकेश मेन लाइन फॉलो करते हैं, चैलेंज करते हैं बिशप को। बिशप जाता है H4 और यहाँ पर A6 आप करते हो अपने डार्क कलर के बिशप के लिए, पहले जगह आप बनाते हैं। और यहाँ पर नाइट BD2, वाइट अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है। तो बिशप A7, बिशप पीछे खींच लेते हैं हम। यहाँ पर कैसलिंग करता है वाइट, और जैसे ही वाइट कैसलिंग करता है यहाँ पे G5 एक अच्छा प्लान है। अगर हम डाटाबेस में जाके सर्च करें ब्लैक के टॉप प्लेयर तो आपको दिखेगा कि विश्वनाथन आनंद जी ने भी इसको ब्लैक से इस्तेमाल किया है। इस लाइन को एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं। उसके अलावा विदित ने इसको इस्तेमाल किया। एक्चुअली विदित और प्रज्ञानंदा का एक जो गेम आपको दिख रहा है, जो कि प्रज्ञानंदा ने जीता है 2023 सितंबर में, ये मैच ही ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। तो G5 के बाद क्या हुआ, बिशप G3 ओनली मूव। नाउ यहाँ पर कैसलिंग एक चाल है, क्वीन E7 चाल है, बट बिशप G4 जो तीसरा बेस्ट मूव है उसको गुकेश जो है यहाँ पर फॉलो करते हैं और बिशप G4 यहाँ पर खेल देते हैं। ओके, H3, तो सवाल पूछना भी लाजमी है कि भाई आप यहाँ क्यों आए बिशप। तो बिशप H5 जाता है और अब आप जाओगे कि तो डाटाबेस में आपको सिर्फ 5 गेम मिलेंगे। और अगर आप टॉप प्लेयर्स की बात करोगे तो सिर्फ एक गेम डाटाबेस में है, प्रज्ञानंदा वर्सेस विदित गुजराती का। ओके, B4। अच्छा, जब यहाँ पर बिशप H5 खेला गया और आप यहाँ पे B4 खेलते हैं, अब आइडिया ये है B4 का इन द फ्यूचर कि भाई वाइट का तो कैसल हो चुका है। एक खतरा जरूर है कि ब्लैक यहाँ से आपके ऊपर कुछ आक्रमण कर सकता है। तो या तो उसका आप इंतज़ार करेंगे या फिर उसके बजाय आप कहीं ना कहीं से एक और काउंटर प्ले की स्थिति जनरेट करेंगे, और वो बहुत लाइकली है कि वो क्वीन साइड से हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो मैच में खेला गया है वो क्वीन D7 खेला गया है एक मैच में, और एक मैच में यहाँ पर रुक G8 खेला गया है जो कि विदित ने खेला था प्रज्ञानंदा के खिलाफ। और इन रिजल्ट वो आखिरी में मैच विदित हार गए थे। किंग H1, क्वीन D7 ऐसे करके चला था। बट यहाँ पर गुकेश ने क्वीन C8 खेला। अब क्वीन C8 का आइडिया वही है जो ऑलमोस्ट क्वीन D7 का होता है, लेकिन यहाँ पर अब आपका क्वीन जो है वो सेंटर पे नहीं बैठा हुआ है, और आइडिया है G4 से आप पोजीशन को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, B5 किया यहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली। एक प्रकार से जब आपने क्वीन C8 खेला तो आप उनको उकसा रहे हो कि भाई कुछ करो अभी, वरना हम शुरू कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो B5, और अब यहाँ पे गुकेश B5 मारते हैं, बिशप B5 आता है। और ये जो डिफरेंस है क्वीन D7 और क्वीन C8 का, वो आप ये देख सकते हो जो गुकेश ने
इम्प्रूवमेंट किया। एक्चुअली मैं वही जो मैं बोला ना, क्वीन C8 एक नॉवेल्टी है। तो ये भी मैं मेंशन करना भूल गया, अगर आप देखोगे तो आफ्टर क्वीन C8 जो है, जैसे क्वीन C8 आएगा गेम में यहाँ पर है, सो क्वीन C8 इज़ अ नॉवेल्टी, मतलब इससे पहले ये चाल डाटाबेस में नहीं है, मतलब टॉप लेवल पे तो नहीं खेली गई है बिल्कुल भी। तो ये एकदम नई चाल हो गई, और उसमें डिफरेंस ये है कि जब AB5 बिशप B5 आ रहा है तो नाइट जो है वो फिलहाल यहाँ पर पिन अगेंस्ट द क्वीन नहीं है। और जो गुकेश का मेन प्लान था कि जैसे ही आएंगे यहाँ पे कैसल कर लेंगे, और ये मेरे ख्याल से एक सरप्राइज था वे ई के लिए, क्योंकि इस लाइन में जितने मैच खेले गए हैं उसमें कई बार किंग को सेंटर पर रख के रुक G8 करके ब्लैक ने अटैक किया है, और कैसलिंग यहाँ पे गुकेश कर जाते हैं। अच्छा, गुकेश की जो समझ है इस मामले में वो बड़ी अच्छी है कि पोजीशन को वो कई बार अपोनेंट के पाले में डाल के उसको ओपन कराता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गेम में, रुक E1, ओके, बिशप G6 किया यहाँ पर गुकेश ने। नाउ रुक C1, नाइट H5 जाके बिशप पर अटैक करते हैं, बिशप H2 जाता है तो नाइट G7 आता है। अब ये जो मैनवरिंग चल रही है गुकेश की, जैसे ही आप D4 खेलते हो, गुकेश खेलते हैं F6, आराम से सॉलिड रख रहे हैं, फिलहाल पोजीशन में कुछ नहीं कर रहे। नाइट F1 वो घूम के आना चाहते हैं, नाइट E3 से यहाँ पर D5 F5 इसको कंट्रोल करते हो, तो गुकेश यहाँ पे नाइट E7 खेल देते हैं, पहले नाइट हटा लेते हैं अपना। अब नाइट E3 आता है, और यहाँ तक ये लग रहा था कि भाई पोजीशन जो है वो वाइट स्लाइड बेटर तो होना चाहिए, और वाइट स्लाइड बेटर था भी। अब गुकेश का प्लान ये है कि वो धीरे धीरे अपने मोहरों को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो अपना अटैक चालू रखते हैं। तो गुकेश H5 खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या था, अगर आप ध्यान से देखो तो गुकेश के कुछ मोहरों के इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बिशप H7 या बिशप पीछे हट सकता है, ये नाइट इधर जा सकता है आपका G6 पे, और वही नाइट फिर F4 पे जा सकता है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पे ये नाइट आप E6 वगैरह तो खेल ही सकते हो, और F5 आप वैसे भी कंट्रोल कर रहे हो, तो इतना कोई इशू F5 को लेकर के है नहीं। एक सवाल ये है कि ये बिशप कैसे खेलेगा। ये बिशप तभी खेल सकता है जब सेंटर से कोई हलचल हो, ठीक है, अदरवाइज तो बिशप बंद पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो वाइट है वो भी थोड़ा और तैयारी कर सकता है, जैसे बिशप D3, अब किंग H8 मान लीजिए हटते हैं, तो अभी A4, बिशप B6, नाइट C4, और इस तरीके से जो है वो आप ब्लैक को बांध के रख सकते हैं, और ये स्लाइड बेटर पोजीशन ही रहती है। इसमें क्वीन C2 वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम, और धीरे धीरे और टाइम ले सकता है वाइट, क्योंकि ब्लैक अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इमीडिएटली कुछ भी लॉन्च कर पाए वाइट के ऊपर। अब यहाँ पर वे ई ने C4 खेला। जैसे ही C4 खेला तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस बिशप में अब जान आ चुकी है। कैसे, यहाँ पर गुकेश ने इंटू D4 मार दिया, तो जो एक मोहरा नहीं खेल रहा था, मतलब नहीं खेला था, उसका कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, सडनली उसकी आंखें भी यहाँ पे चमकने लगी। नाइट D5 यहाँ पर आया ऊपर, सो नाउ क्वीन D8। अब आप देख सकते हो कि डेफिनेटली आपको इस तरह का थ्रेट दिखता है, बट विद द प्रिपरेशन आए हैं यहाँ पे, ताकि नाइट इंटू ये मारा जा सके, ठीक है। अगर वो नाइट D4 मारते तो सीधा बिशप C5 निकालते, और ये मोहरा आपका अब गेम में आ जाएगा। तो जैसा कि मैच में भी हुआ, नाइट D5, तो यहाँ पर गुकेश ने पहले खेला क्वीन D8, सपोर्ट लगाया E7 पे। अब इन्होंने खेला नाइट D4, सो नाउ बिशप C5, नाइट B3, बिशप A3। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे C6 का एक थ्रेट आ रहा है, ठीक है, और दिक्कत ये है कि C6 के थ्रेट के बाद आपका पीस ट्रैप हो रहा है। तो ये मूवमेंट पे करना क्या चाहिए था, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन हो चुकी थी। यहाँ पे खेलना चाहिए था C5। अब C5 का आइडिया ऐसा है कि अगर आपने बिशप C5 मारा तो नाइट C5, DC5, और उसके बाद रुक C5 भी आने के लिए यहाँ पे तैयार है, और कुछ हानि यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर मान लीजिए कि वाइट सोचे कि चलो मैं बिशप C1 मार देता हूँ, या वाइट अगर यहाँ पे नाइट D5 मारने के लिए जाता है, ये एक पोजीशन है, पर उसमें आपको क्वीन D5 से चेक आ रहा है, तो वो भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आप बिशप C1 के लिए जाते हैं यहाँ पे, तो वाइट खेलेगा नाइट E7, क्वीन E7, CD6, बिशप D6, क्वीन D8, एंड नाउ नाइट C1। और ये जो पोजीशन है ये वाइट के लिए बेटर है, क्योंकि उसको एक्सचेंज तो वापस मिलने ही वाला है, और पोजीशन भी शानदार है, पॉन भी यहाँ पे आप हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक ब्लंडर मारा, वो था नाइट C7। अब यहीं पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुकेश की जो खासियत है, गुकेश कैलकुलेशन में एक बहुत, अगर जिस दिन भी वो फॉर्म में हैं, जैसा कि वो फिर से चेन्नई मास्टर्स के बाद अब इस कैंडिडेट भी चयनित हो गए, तो फॉर्म में तो ऑलरेडी लौट गए क्लासिकल में,
तो उन वो जो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होती हैं जहाँ पर आपको बहुत डीप थिंकिंग चाहिए होती है, वहाँ पे कैलकुलेशन में गुकेश बहुत आगे हो जाते हैं अपने साथी खिलाड़ियों से। और यही एक रीज़न है कि गुकेश जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं क्लासिकल चेस में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम होता है और आप अपने जिसका भी कैलकुलेशन अच्छा होगा और टाइम जहाँ पे होगा वो बहुत डेंजरस खिलाड़ी बन जाता है। और यही गुकेश की सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ पर अक्सर हमने देखा है करवाना के साथ, आपको याद होगा ओलंपियाड में मैच कुछ इसी तरह से चलते 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 कैलकुलेशन में उन्होंने करवाना को मात दी और पोजीशन को बेहतर कर लिया। यहाँ पे इन्होंने नाइट सेक्रीफाइस कर दिया, नाइट सेक्रीफाइस, और फिर वो C5 खेलते हैं। दरअसल आइडिया ये है कि आप इस पूरी पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो वो जो C5 मूव आ रहा है वो काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि D6 पे एक अटैक हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीस आ रहा है वापस, लेकिन क्या सही में पीस आ रहा था? तो पहले तो आपने यहाँ पर आप देखिए एक प्योर मोहरा दिया है नाइट और आपको सिर्फ एक पॉन मिला है। उसके बाद गुकेश यहाँ पर एक्सचेंज भी ले लेते। तो करंट पोजीशन को अगर हम देखें तो एक रुक भी लिया हुआ है, एक नाइट भी लिया हुआ। आप देखिए कि 3 माइनर पीस हैं, 4 माइनर पीसेस रखे हुए हैं बोर्ड पर ब्लैक के, दोनों ब्लैक के तो सारे पीसेस बोर्ड पर रखे हुए हैं। तो चलिए एक रिकवरी इन्होंने करी, सबसे पहले CD6 मारा। अच्छा, यहाँ पे भी एनालिसिस कहता है BD6 मारो, बट इतना रिस्क कौन लेता है भाई? इसमें आपको एक पीस रिकवर हो जाएगा और मतलब एक्सचेंज आप देखिए कि पूरा पूरा रुक जो है वो आपका यहाँ पे गया हुआ है, आपको एक मोहरा मिला हुआ है, लेकिन अटैक है। तो अब इतना इस तरीके से तो खेलना बड़ा ही मुश्किल है, कोई भी नहीं खेलेगा। CD6 खेला उन्होंने, जो ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ तो वापस चाहिए तुरंत, थोड़ा सा बेटर पोजीशन में। इन्होंने किया बिशप क्वीन B6, नाउ D into E7। अच्छा, यहाँ पे भी एनालिसिस बोलता है कि पहले बिशप C4 खेलिए, किंग को जाने दीजिए, क्वीन C1 खेलिए, नाइट C6 पीस को छोड़ दीजिए, नाइट C5 आएगा। तो इस तरह से आप ये जो मूव हैं, अब अभी देखिए ये तो इन ह्यूमन मूव में, ये तो इंजन ही एनालिसिस करके बाद में बता रहा है। इतना इस तरीके से कैलकुलेशन में सोचना आसान नहीं है कि आप नाइट C5 खेल दीजिए तो वो क्वीन C5 मार रहा है तो बिशप G8 आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन में बहुत आगे से ऐसा सोचना संभव नहीं होता। तो इन्होंने D into E7 खेला, रुक F8, नाउ यहाँ पे क्वीन बनाया। तो देखिए आपको एक और यहाँ पर आपको अपना पीस इन्होंने मारा बिशप इंटू E8। अब ये पोजीशन में अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं और इस बात को ध्यान में रखते हो। अभी आप अगर देखो, सबसे पहली बात तो 2 रुक हैं गुकेश के पास और 2 माइनर पीस हैं। तो यहाँ पर करंट पोजीशन में अभी उनका एक पीस मर सकता है, लेकिन इनका भी एक पीस मर सकता है। तो 2 माइनर पीस हैं, यहाँ पर इनके पास 3 माइनर पीस, एक रुके। तो यहाँ पर करंट पोजीशन में एक्सचेंज डाउन है यहाँ पर वे ई, लेकिन बोर्ड पे अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर वे ई ने, अब इन्होंने क्या खेला, रुक A2। अब आप देखिए तो गुकेश के पास एक बी पे पास्ट पॉन है, वो एक्सचेंज अप हैं और अब आपको कुछ तो साबित करना पड़ेगा। तो वो आता है क्वीन D5 चेक, किंग जाता है H8। अभी आप देखिए चेक ही नहीं आ रहा और ये पोजीशन पे इन्होंने खेल दिया नाइट D4। अभी एक्चुअली में गुकेश का थ्रेट क्या है आफ्टर रुक A2, आप देख सकते हो, वो बोल रहा है आपको जो मारना है मारिए, हम तो यहाँ पे मेट ही कर देंगे आपकी। तो या तो अब आप मेट बचाइए, या मेट बचाएंगे तो एक और पीस जा रहा है। तो इन्होंने खेला नाइट यहाँ पर D4 मेट को बचाने के लिए। सो नाउ बिशप E8। अब फिर से आप करंट पोजीशन में आ जाइए। तो करंट पोजीशन अगर हम देखें तो फिर से आप वो पूरा का पूरा रुक डाउन हो इस पोजीशन में। अगर यहाँ पे क्वीन इंटू A2 मार दिया जाए, तो जैसे आप क्वीन इंटू A2 मारते हैं तो अगर पोजीशन में आपको दिखता तो है कि भाई आपकी वापसी हुई, बट आफ्टर क्वीन D4 ये पोजीशन अगेन फेवर करेगी यहाँ पे ब्लैक को, क्योंकि वो फिर से पीस अप यहाँ पे नज़र आते हैं। आप रुक C1 मार नहीं सकते, आपको F2 डिफेंड करना है। तो अगर आप इस तरीके से खेलेंगे तो स्टिल ये पोजीशन जो है वो विनिंग है, पीस अप है पूरी तरीके से। और ये होता मैच में एक्चुअली में, रुक D1 इस तरीके से गेम चलता भी, थोड़ा अटैक होता, लेकिन थोड़ी देर में गुकेश जो है एबल टू कंट्रोल द पोजीशन। थोड़ा आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और टाइम भी था गुकेश के पास ठीक ठाक। तो इन्होंने BD6 खेला यहाँ पे, और जैसे ही BD6 खेला तो गुकेश ने सिर्फ एक चाल खेली और वे ई ने रिज़ाइन कर दिया। वो चाल थी क्वीन A5। अब आप रुक भी नहीं मार सकते और आपका फोर्स क्वीन एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि आप देखिए D1 पे आपका जो रुक है वो E1 पे जो रुक है वो हैंगिंग रखा हुआ था। तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा कुछ गेम में था ही नहीं, या तो क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा आप अगर रुक को हटाएंगे तो। और उस हिसाब से देखें तो एक पूरा रुक जो है वो एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास, तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो गुकेश की काबिलियत जो है वो ख़ास तौर पे दिखती है जैसे ही अपोनेंट एक भी मौका देता है पोजीशन में। देखिए जैसे उन्होंने C4 किया और उसके बाद गुकेश
का जो कैलकुलेशन लेवल है और जो वेई का कैलकुलेशन है उसमें ज़मीन आसमान का आपको अंतर दिखता है। वेई लगातार गलतियां करते हैं और गुकेश गलतियां नहीं करते हैं, और यही चीज़ उनको ख़तरनाक बना देती है। तो ये सेक्रीफाइस था जो जिसने सारा चीज़ बदल दिया। यहाँ पर शायद वो C5 वगैरह खेलते तो मैच अलग इंटरेस्टिंग होता, लेकिन इतना नहीं आसान होता है ह्यूमन के लिए इंजन की तरह सोचना। तो और उन्होंने इंसानों की तरह सोचा, और इंसानों के मामले में गुकेश जो है वो भारी पड़ गए। तो काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पे, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। क्वीन बन रहा है बोर्ड पे, दूसरा पीसेस यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, ये हैंगिंग है, वो हैंगिंग है, C1 पे रुक हैंगिंग है, उसके बाद A2 पे नाइट हैंगिंग, रुक हैंगिंग है। बट उसके बावजूद भी मैच जो है गुकेश सही डिसीजन लेते हैं और मैच ख़त्म हो जाता है। तो शानदार मैच गुकेश का। इस जीत के साथ गुकेश मेरे ख्याल से जॉइंट दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं, और रेटिंग भी जो काफ़ी दिन से नीचे आ रही थी अब 2730 पहुंच गई है गुकेश की वापस। उम्मीद करते हैं जो शुरुआत हुई है, अभी तो 11 राउंड है इस टूर्नामेंट में, ये टूर्नामेंट किसी को 2730 से 2750-60 पर भी पहुंचा सकता है। बहुत ही स्ट्रांग है और इतना बड़े लोग खेल रहे हैं कि हर राउंड में आपके पास बड़ा मौका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।